कि हम मंडल कमीशन दे रहे हैं, आपने एक दरवाजा खोल दिया। दूसरा आपने क्या किया, आपने कहा निजीकरण बढ़ा दो, आपने चाबी से बंद कर दिया। चूंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वहां हम पढ़ने पहुंच गए हैं आपके सामने। अब चूंकि खाट पे नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, अब हम आपके सामने पढ़ने लगे हैं। तब आपने कहा कि यार हम रहते हैं दक्षिण टोले में, आपने खोला स्कूल उत्तर टोले से और उत्तर टोले में ये लिखा गया है कि देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, वंचितों, इन लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं, डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए इनके भीतर क्षमता थोड़ी विकसित करनी होगी। आज खुद ही आत्महत्या कर लो। ये आइडियोलॉजी अपने पूरा जो ढांचा होता है, तंत्र होता है, उसको डेवलप करती है। साथी हमले और रिप्रेशन बढ़े हैं, मंडल तमाम एक्सक्लूजन के बावजूद वहां पहुंच गए और पढ़ रहे हैं। तब आपके सामने वो चैलेंज है हमेशा, दिस इज नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। तमाम अड़चनों, तमाम उत्पीड़न, तमाम सप्रेशन, यानी हॉस्टल से आप निकाल देंगे, वजीफा हमारा रोक देंगे, किसके वजीफे रुके। साथियों, सबसे पहली बात तो ये देखिए, सोसाइटी में मतलब 4 हिस्से में मैं अपनी बात को रखता हूं। एक तो कि जो प्रैक्टिकल जो उत्पीड़न है, रिप्रेशन है, सप्रेशन है, उसको समझने के लिए। दूसरा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो सर्कुलर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो एक्ट है, उसको बहुत ब्रीफली मैं सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से रखूंगा। और तीसरा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका बिहेवियर। और चौथा हिस्सा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग कौन है, क्या है। ये 4 हिस्से में अपनी बात रखूंगा। और सबसे पहले बात जो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं एक नेकडोर की तरह इस्तेमाल करता हूं आपके सामने, ये बात कि जैसे हम लोग ये मिथकों में पढ़ते हैं कि कैंपस के बाहर खड़ा होकर एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण कर लिया, कैंपस के बाहर। और आपने जब ये देखा कि ये इतनी क्षमतावान आदमी है, इतना क्षमतावान ये नस्ल है, जाति है, जो कि कैंपस के बाहर भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो आपने एक हथियार तैयार किया। और वो हथियार था अंगूठे का, अंगूठा काटने का हथियार। ये अंगूठा केवल अंगूठा नहीं है, ये एक तरह से आइडियोलॉजिकल सिंबल है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल सिंबल है। और इसके बाद जब हम दाखिले पर पहुंचे, दाखिले के लिए जब पहुंचे, यानी कि आप सोचिए कि 1947 के बाद की बात, मैं वहां से आता हूं और यहां सीधे पहुंचता हूं। मेरे इलाके में 1947 के बाद एक स्कूल खुलने की बात हुई। दरिगांव नाम का एक जमींदारों का इलाका, पहाड़ कैमूर की तलहटी में स्कूल खोलने की बात हुई। स्कूल का सब कुछ हो गया, तो वहां का जो जमींदार था उसने वहां के एजुकेशन जो ऑफिसर्स गए सर्वे अध्ययन करने के लिए, उसको बुलाया और उसने कहा कि यदि तुम यहां स्कूल खोल दोगे तो हमारे खेतों में हरवाई कौन करेगा। और साथियों, स्कूल नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला। आप पूरा स्कूलों का जो डेवलपमेंट है उसको आप स्टडी कर लीजिए कि कहां स्कूल खुले। हम रहते हैं दक्षिण टोले में, आपने खोला स्कूल उत्तर टोले से और उत्तर टोले में, यानी कि हमारे पास पैदल जाने का साधन भी नहीं। ये सब मैं नेकडोर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका काम है अंगूठा खोजना। वो जब दाखिला हो जाता है तो आप भाषा के नाम पर, आप टेक्नोलॉजी के नाम पर आप हमारा अंगूठा काटते। भाषा के नाम पर एम्स में जितने डॉक्टरों ने आत्महत्या की है, अनिल नाम मुझे याद आ रहा, चूंकि हम नाम था अनिल मीणा। आप सोचिए कि लैंग्वेज के नाम पर, लैंग्वेज को ये अंगूठे की तरह इस्तेमाल करते, उससे काटते हैं। आज का डिजिटल, कल का कंप्यूटर। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं, ये बात में तत्काल फौरन रिएक्शन के लिए नहीं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो इस पर गहराई से सोचिएगा। इस देश में जो भी एजुकेशन पॉलिसी आई है, 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई,
1978 में, 1968 में, 1968, 1986 और अभी आई। आप इसके पीरियड्स को ध्यान में रखें। 1968 में क्यों आई? क्योंकि भारतीय समाज में पहली बार 1967 में गैर संविध सरकार बनी। ये कौन थी? ये सोसाइटी का अपराइजिंग था, वो सोसाइटी का जो सप्रेस था, संविध सरकार, संविध सरकार। तो ये जो भूख पैदा करती है, सोशल मूवमेंट भूख पैदा करते हैं इस देश में। अगर भूख, पढ़ने की भूख अगर कोई पैदा किया है तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, या उनके और जैसे लोगों ने, फूले ने किया। विरोध किसने किया? तिलक ने किया। कहा कि अगर ये प्राथमिक स्कूल खोल दोगे तो इस देश का क्या होगा। तो ये पूरा संघर्ष कोई ये रेगुलेशन का नहीं है। और रेगुलेशन में क्या है, मैं आपको जल्दी से कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये लड़ाई उस आइडियोलॉजी की जो हर जगह अंगूठा खोज रहा है, उसके खिलाफ ही लड़ाई। अंगूठा खोजना छोड़ना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? दाखिला मिल गया, हमारी ताकत की, जब हम कैंपस के बाहर पढ़ सकते हैं तो कैंपस में आपके तमाम अड़चनों, तमाम उत्पीड़न, तमाम सप्रेशन, यानी हॉस्टल से आप निकाल देंगे, वजीफा हमारा रोक देंगे। किसके वजीफे रुके हैं आज? आदिवासियों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के। आप देखिए क्या है ये अंगूठे हैं। रोहित वेमुला को क्यों आत्महत्या की? पहले आप हत्या करते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हत्या अब हम नहीं करेंगे, इसलिए कि अब सोसाइटी थोड़ी बदल गई है। अब हम ऐसा करेंगे कि आप खुद ही आत्महत्या कर लो, खुद ही आत्महत्या कर लो। ये आइडियोलॉजी अपने पूरा जो ढांचा होता है, तंत्र होता है, उसको डेवलप करती है साथी। अब वो डेवलप करके वो कहीं से कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहिए, आप पर वो ब्लेम करेगी बराबर। ये पढ़ते नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, ये मेरिट वाले नहीं है। हम तो सब कुछ करना चाहते, देखिए इनको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। तो ये सब ब्लेम भी करेंगे भाषा। और ये जो बात कि दाखिले के बाद अब नया क्या आ गया? एनएफएस। आप पढ़िए 2020 का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। एक्चुअली दिस इज नॉट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्चुअली दिस इज नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। एक्चुअली नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी 1968 के बाद से 1986 में, 1968 के नाम पे आप उसका उद्देश्य पढ़िए कि किस नाम पे आया ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी, क्यों आई। आप उसको जरा पढ़िए तो आपकी बात समझ में आए। 1986 में क्यों आया? 86 में कंप्यूटर के नाम पर आ गया। कंप्यूटर हमारे लोग टेक्नोलॉजी लाके खड़ा कर दिया। और अभी 2020 में इंटरनेट के नाम पर, उसका बेस है इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं कहता हूं ये आइडियोलॉजी की तरह ये इस्तेमाल होता है, और ये आइडियोलॉजी की तरह इस्तेमाल होगा। तो साथियों, मैं एक तो प्रोसेस पूरा ये करना चाहता हूं कि इसको आप लोग देखें, समझें और उसकी थोड़ी व्याख्या करें। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है लेटेस्ट, एक तो कि सरकारी दस्तावेजों को हम पढ़ना शायद छोड़ चुके हैं। ये शायद सबसे बड़ी हमारे बीच में जो कल्चर की तरह डेवलप कर रहा है, संस्कृति की तरह डेवलप कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है साथी। सरकारी दस्तावेजों को पढ़िए आप, उसमें बहुत कुछ है। अगर आप कहते हैं किसी को झूठा, तो आप पूरे दमखम से कहिए झूठा, और आप बताइए कि देखो ये झूठ है। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ जो आंकड़े हैं उसको आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि देखिए इनरोलमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर की तरफ बढ़ेंगे, एक्सक्लूजन भी बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अब ले दे के कौन कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं पायल, रोहित, ऐसे लोग ही बच जाते हैं। अब उनको तो वो तो बड़े चैलेंज है ना, जो वहां तक पहुंच गए, तमाम एक्सक्लूजन के बावजूद वहां पहुंच गए और पढ़ रहे हैं। तब आपके सामने वो चैलेंज है हमेशा कि इसको कैसे रोकें, इसका कौन सा अंगूठा है भैया, इसको हम खोजें, और वो खोज रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ कि देखिए, एकलव्य से हम जब मिथक की बात करते हैं
तो आज तक की यात्रा हमने हासिल कर ली, दाखिले में पहुंच गए हैं, नौकरियों में भी पहुंच जाएंगे। 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा गया है कि देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, वंचितों, इन लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं, डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों के लिए इनके भीतर क्षमता थोड़ी विकसित करनी होगी। आ गया इंडिकेशन, एनएफएस का इंडिकेशन वहीं से आ गया। क्यों इसी दौरान बढ़ा है? क्यों इसी दौरान एनएफएस की जो घटना, ये जो आप बातें हैं, वो क्यों बढ़ी है? नंबर 1। नंबर 2, मंडल कमीशन के बाद क्यों कैंपसेज में हमले और रिप्रेशन बढ़े हैं? मंडल कमीशन के बाद। ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा हूं, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मिल जाएंगी कि 90 के बाद से पार्लियामेंट में वो लोग ज्यादा आवाज उठाने लगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे और ये कहने लगे कैंपसेज में दमन हो रहा है। 90 के बाद की बात है, ये मंडल कमीशन के बाद की बात है। क्यों? क्या ये कोइंसिडेंट है? नहीं, कोइंसिडेंट नहीं है, ये सब कनेक्टेड है साथियों। जैसे आपने कहा कि हम मंडल कमीशन दे रहे हैं, आपने एक दरवाजा खोल दिया। दूसरा आपने क्या किया? आपने कहा निजीकरण बढ़ा दो, आपने चाबी से बंद कर दिया। रिजर्वेशन के लिए इस समय जितनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं देश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो रिजर्वेशन के लिए है। किसके रिजर्वेशन के लिए है? किसके लिए रिजर्वेशन के लिए भाई साहब? वो क्या मेरिट के लिए है? नहीं, चूंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वहां हम पढ़ने पहुंच गए हैं आपके सामने। अब चूंकि खाट पे नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, अब हम आपके सामने पढ़ने लगे हैं, तब आपने कहा कि यार ये जगह छोड़ दो, कोई अपने लिए जगह बना लो। तो आपने बड़े बड़े, देखिएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना ली आपने, और आप देखिएगा किसी यूनिवर्सिटी के बाहर जाइएगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कि मेरे घर के सामने एक इंस्टीट्यूट चलता है भाई, उसमें करोड़ों की गाड़ियां लेके आते हैं, और सारा जो पब्लिक का सड़क है वो सब रोक लिया है पार्किंग के नाम पर। आप सोचिए, ये रिजर्वेशन का हमला इस तरह से कटेगी।